नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अन्ना हजारे के बारे में। नहीं, मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में नहीं बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मुहिम चला था 2011-12 में, उसके बारे में। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय 2011 में अप्रैल 2011 में पहला उनका आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, जो 3-4 दिन के लिए जंतर मंतर पे धरना दिए थे उन्होंने कि लोकपाल, इस देश को लोकपाल चाहिए। अगर आपको भ्रष्टाचार को रोकना है तो लोकपाल चाहिए। उसकी सरकार, हालांकि पहले तो सरकार ने ये मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन दोबारा से अन्ना हजारे की बातों को माना गया। इनका कहना था कि जो कमेटी बनेगी और कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसमें सरकार के भी नुमाइंदे होंगे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे। और आगे जो हुआ सो तो हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे के आंदोलन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, एक्चुअली में उस समय देश में हो क्या रहा था। घोटाले हो रहे थे, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाले और भी कुछ लिस्ट होंगे। उसके बाद प्राइस हाइक, बेरोजगारी, काला धन, ऑलमोस्ट यही सब था। कुछ ऐसा नहीं था कि कोई विदेशी ताकत आके देश पे आक्रमण कर दिया था और सरकार निरर्थक होकर बैठी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ चल रहा था। तो जहाँ तक घोटालों का सवाल है, और अन्ना हजारे का यही कहना था कि लोकपाल विधेयक जब पास हो जाएगा तो ये घोटाला रुक जाएगा, जिसमें घोटाले नहीं होंगे, करप्शन नहीं होंगे, काला धन वापस आ जाएगा। घोटाले के लिए अगर किसी सरकार के कोई मंत्री या किसी सरकार में अगर घोटाले होते हैं तो जाहिर सी बात है, उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा। और इस देश में न्याय व्यवस्था तो थी ना, या अभी भी है, तो न्याय व्यवस्था जो है वो अपना काम करेगी। अगर वो दोषी होंगे तो सजा भुगतेंगे। इसमें आंदोलन का क्या मतलब था। ब्लैक मनी, काला धन बाहर में जमा है, वो काले धन को लाने हैं। क्या काला धन वापस आ गया। उस समय गैस का सिलेंडर 450 रुपया था, आज 1000 रुपया है। तो फिर अन्ना हजारे है कहाँ पे। अन्ना हजारे को उन्होंने जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम चलाया था, जिनका मकसद था कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाएगा, तो ये दूर तो नहीं हुआ ना। सत्ता परिवर्तन हुआ और अन्ना हजारे का भी दिल परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। तो फिर उनको तो अपने आंदोलन को कंटिन्यू करना चाहिए। जब कोई आंदोलन जब तक अपने उद्देश्य तक पहुंच नहीं जाते हैं या उद्देश्य को हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहता है। आंदोलन यही होता है, आंदोलन में एक सिस्टम ही बदल दिया जाता है। आंदोलन और रिवोल्यूशन दोनों में फ़र्क है, मूवमेंट और रिवोल्यूशन में फ़र्क है। अन्ना हजारे का आंदोलन था सिस्टम के खिलाफ, तो फिर अन्ना हजारे का आंदोलन रुक क्यों गया। सिलेंडर तो आज 1000 रुपया है ना, तो उसको तो 200 रुपये पे होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम 450 रुपये था। ब्लैक मनी उनको लाना था, तो क्या ब्लैक मनी आया। फिर अन्ना हजारे कहाँ है। करप्शन का तो पता ही नहीं चल रहा है, करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कौन बताए, क्योंकि CAG तो है ही नहीं। उस टाइम CAG था, विनोद राय था, आगे आके ऑडिट करता था, पब्लिकली बताते थे इसमें इतने घोटाले हुए। पता नहीं आज के डेट में CAG कहाँ है, कैग का नाम भी लोग सुन रहा है कि आजकल तो बस ED चल रहा है और इनकम टैक्स चल रहा है। तो अन्ना हजारे को तो अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए था ना, उन्होंने तो कब कब बंद कर दिया। जैसे ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, अन्ना हजारे का आंदोलन बंद। इस आंदोलन को जिसने भी समर्थन किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का NGO था, मनीष सिसोदिया हुआ, गोपाल राय हुआ, आशुतोष हुए, साजिया आलमी हुए, VK सिंह हुए, बहुत सारे नाम हैं। जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सब हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, RSS और BJP, जिसका बैक सपोर्ट कहा जाता है कि बैक सपोर्ट था, तो वो तो BJP ज्वाइन कर लिया, या वो तो आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बना ली और जो सत्ता सुख भोग रहा है। बाकी सब कुछ तो अपने पेशे में वापस आए, जैसे आशुतोष जैसे पत्रकार अपना YouTube चला रहे हैं, और योगेंद्र यादव जो सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे नामी गिरामी, आज भी किसी न किसी आंदोलन से हो सकता है उनकी नीयत उस टाइम भी सही हो और आज भी सही है।
लेकिन और जो इनके साथ था, ये शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कहाँ है ये सब? क्यों अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया? तो क्या आज के समय में अगर इस आंदोलन को अगर आप गहराई से इस पे सोचें, ध्यान दें या विश्लेषण करें, तो आपको लगेगा कि ये आंदोलन जो था ना, कोई आंदोलन नहीं था, एक प्लांटेड था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कांग्रेस को इस सत्ता से ही नहीं, इस देश से ही उखाड़ फेंकने का सब मीडिया, मैंने तो मीडिया का नाम लेना ही भूल गया, मीडिया जो इन सब आंदोलन में इन सब से 2 कदम आगे रह के शामिल था और भरपूर समर्थन मिल रहा था मीडिया का भी। विदेशों में जो NRI सब हमारे बसते हैं, उन सबका समर्थन मिला, एक एक जन का समर्थन हुआ। आखिर एक झटके में एक व्यक्ति जिसका नाम अन्ना हजारे था और साथ में दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल, जिसको कोई जानता तक नहीं था, पूरा देश उसके साथ कैसे हो लिया? ये कैसे संभव है? ये पूरा का पूरा प्लांटेड था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनीतिक भविष्य ढूंढना था, ढूंढ लिया। मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो मंत्री बने हुए हैं, वो तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये एक क्षणभंगुर था, एक पार्टी को इस देश की जनमानस से सदा सदा के लिए मिटा देने के लिए, और जिसका खामियाजा कांग्रेस आज भी भुगत रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं था, वो कोई आंदोलन नहीं था। वो अगर आंदोलन होता तो अन्ना हजारे 2012 से लेके कंटिन्यू, जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक वो आंदोलन करता ही रहता। ये रामदेव, ये भी तो था ना रामलीला मैदान में। आज क्या आवाज़ सुन रहे हैं उसके मुंह से? कुछ आवाज़ निकल रही है? कोई आंदोलन नहीं था। अगर आप इसको गहराई से विश्लेषण करेंगे, थोड़ा सा गंभीरता से, तो एक बस बनी बनाई एक बुलबुला था वो, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, वो बुलबुला था। जब तक वो बुलबुला चला उसने अपना काम कर दिया, लेकिन ये बात तो है, उसका मकसद इस देश के सिस्टम को बदलना नहीं था। उसका मकसद लोकपाल नहीं था, ब्लैक मनी नहीं था। उसका मकसद था कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकना, इस देश की जनमानस उखाड़ फेंकना, और वो सफल रहा। धन्यवाद।